हेलो एवरीवन। सो ये वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं। अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 meters फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। यहाँ तक हाफ ऑफ द क्वेश्चन है। एक झाड़ है, एक पेड़ है हमें, ठीक है, जो स्टॉर्म की वजह से टूट गया है। पूरी तरह से टूटा नहीं है, उसका कुछ पार्ट टूट के जमीन पर गिरा है। मतलब इट इज मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। समझो इतना पार्ट टूट गया। इतना बड़ा ट्री है समझो। इतना पार्ट अगर समझो टूट गया, ठीक है, दिस मच पार्ट, ये वाला पार्ट टूट के ऐसा गिर गया, ठीक है। और ये हमारा हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड हो गया या फिर लाइन ऑफ विजन हो गया, ठीक है। वो मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। बस इतना ही दिया है। और कुछ दिया है 20 मीटर, फ्रॉम 20 meters फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। ये जो टॉप पोर्शन है वो गिर के बेस से 20 मीटर की दूरी पर है, यानी कि ये जो है 20 मीटर है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री का हाइट क्या है वो निकालना है, ठीक है। हम लिखेंगे टी आर ई आई, चलो, एंड हमें निकालना है टीई का वैल्यू। हमें निकालना है टीई का वैल्यू। सो टीई का वैल्यू अगर निकालना है, हमें क्या पता होना चाहिए? आर ई पता होना चाहिए और आर आई पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टी आर और आर आई एक्चुअल में सेम ही है। टी आर और आर आई सेम ही है। ये टूटा हुआ पार्टी तो गिरा है ना। सो टी आर इक्वल टू आर आई। आर आई अगर निकल गया वही हमारा टी आर रहेगा। टी आर और आर ई को जोड़ेंगे, आपको पता चल जाएगा टीई का वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। वेरी फर्स्ट पॉइंट में टी ई इज द हाइट of the tree. TE is the height of the tree, जो कि हमें पता नहीं है, ठीक है। दूसरा EI जो है हमारा क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम टॉप टू बेस। ये टॉप था हमारा, ट्री का टॉप जो कि नीचे गिरा हुआ है, वो बेस तक का डिस्टेंस। EI नेक्स्ट है हमारा EI is the distance between the broken top, ऐसे लिख दो ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है, broken top of the tree to its base, which is 20 meters. Clear? Next, EIR, angle EIR 60 degree. Angle EIR is the angle made by the top of tree with the horizontal which is equal to 60 degree। ये हमारा 60 डिग्री। और टी आर इक्वल टू आर आई। टी आर इक्वल टू आर आई बिकॉज बोथ आर द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द ट्री। बराबर, ये जो है जड़ जब नहीं गिरा था, पेड़ जब नहीं गिरा था, ये पार्ट था, जब वो गिर गया ये बढ़ गया, ठीक है। टी आर इक्वल टू आर आई, टी आर इज इक्वल टू आर आई। रीजन क्या है? दे बोथ आर the broken part of the tree, डायग्राम हमें एक्सप्लेन करना था, जो कि हमने कर दिया। अभी हमें क्या निकालना है? टीई, ठीक है। हम क्या करेंगे? पहले आर ई निकालेंगे, फिर टी आर निकालेंगे, तो टीई निकल जाएगा। बट टी आर निकालना मुश्किल है, हमें आर आई निकालना होगा टी आर की जगह।
in triangle TEI एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन बाजू में लिख दो, क्योंकि ट्री इज इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड, so it will make an angle of 90 degree with the ground. So tree is erect on the ground, therefore the angle will be 90 degree. So TEI में हमें क्या पता है, ध्यान से देखो, हमें क्या निकालना है, RE निकालना है, ठीक है, और RI निकालना है, अलग अलग निकालेंगे RE। सो हमें इस ट्रायंगल में थीटा पता है क्या है, दूसरा थीटा का एडजेसेंट पता है, हमें निकालना है थीटा का अपोजिट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। सो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, साइन क्या था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, एंड कॉस क्या था, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, टैन था अपना अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एंड कॉट है हमारा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ठीक है। सो कॉट थीटा कौन सा यूज करोगे, कॉट थीटा। सो कॉट थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, टैन थीटा भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कॉट थीटा, यहाँ पर थीटा क्या लोगे आप, बेटर है टैन थीटा ही ले लो, ज्यादा इजी होगा, आई थिंक सो। tan थीटा ले लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो थीटा क्या है हमारा 60, सो tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट, चलो 60 का अपोजिट कौन है, RE अपॉन एडजेसेंट कौन है, EI, ठीक है। सो tan 60 का वैल्यू क्या है, tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, एंड tan 60 √3 होता है, ठीक है। tan 60 √3 हो गया, RE हमें नहीं पता, अपॉन EI का वैल्यू क्या है 20, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो RE इक्वल टू 20√3, RE कितना आया हमारा 20√3, इक्वेशन नंबर 1, RE निकल गया। अभी हमें RI निकालना है, ठीक है। सो RI कैसे पता चल रहा है, अभी देखो हमें ये पता है, ये 20√3 है और ये पता है 20 है, हमें निकालना है ये। सो अगर हम अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस कंसीडर करोगे तब भी RI मिलेगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस कंसीडर करोगे तब भी RI मिल जाएगा। सो जो भी एक साइन थीटा कंसीडर करते हैं, क्योंकि साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस है, अगर कॉस थीटा कंसीडर करोगे तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। सो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, थीटा क्या है यहाँ पर 60 डिग्री, साइन 60 इज इक्वल टू अपोजिट क्या है RE अपॉन हाइपोटेनस क्या है RI। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, √3/2 इक्वल टू RE कितना है अपना 20√3 अपॉन RI नहीं पता मुझे, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो RI इज इक्वल टू 20√3 इंटू 2 अपॉन √3, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर √3 ऊपर में है तो नीचे आ जाएगा, सो √3 कैंसिल हो जाएगा। सो RI का वैल्यू कितना मिला 40, RI का वैल्यू कितना मिला 40। सो RI अगर 40 है तो TR भी तो 40 है, RI इक्वल टू TR इक्वल टू 40, क्लियर। अभी हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू TR प्लस RE, TR प्लस RE। चलो TR कितना निकला हमारा 40 प्लस RE कितना निकला हमारा 20√3, ये पूरा क्या है मीटर्स में है, ठीक है। सो बहुत सारे लोग, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, 40 प्लस 20√3 को 60√3 लिखते हैं, वैसे नहीं करना है, ये √3 अगर आप डेसिमल में बदलोगे फिर ऐड हो सकता है, ठीक है, ये सर्ड है और ये प्योर नंबर है तो ऐड करना पॉसिबल नहीं। इफ यू वांट टू ऐड दीज टू, इसको डेसिमल्स में बदलो, यानी कि √3 का वैल्यू डालो 1.73, फिर सॉल्व करके निकाल सकते हो। सो अगर आप यहाँ तक भी लिखोगे तब भी चलेगा,
और डेसिमल्स में करके भी करोगे तब भी चलेगा। आई होप ये वाला एग्जाम्पल समझा होगा। आगे और भी वीडियोस आएंगे, जरूर देखना।